अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर लेकर आई हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमए उर्दू पार्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। ये 2019 का ही है, प्रीवियस ईयर पार्ट 2। तो देखिए इसका जो है 9वां पेपर क्या है, उर्दू में तनकीद, उसूल और इस्तेमाल। ओके, ये भी 80 नंबर का है। इसमें भी वही बात बताई गई है, दर्जज़िल सवालों में से किसी 5 सवालों का जवाब दें। ओके, इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तनकीद की तारीफ पेश करते हुए इसकी अदबी अहमियत उजागर कीजिए। ठीक है, तनकीद पर है। इसमें भी नंबर 2 है, उर्दू तज़किरों में जो मौजूद तनकीदी अनासिर की निशानदही कीजिए, है ना। नंबर 3 है, उर्दू तनकीद के किसी एक दबिस्तान से अपनी मुकम्मल वाक़फ़ियत ज़ाहिर कीजिए। नंबर 4 है, हाल ही के तनकीदी नज़रियात पर रोशनी डालिए। 5वां क्वेश्चन है, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद निगारी का जायज़ा लीजिए, है ना। आपको जो एक बात बताना है कि ये 5 क्वेश्चन में जो आपको आता है उसी का जवाब देना है, जिस पर काफ़ी आप महारत रखते हैं, जैसे कलीमुद्दीन, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इसमें से कोई भी आपको देना है। उसी तरह से जो भी है दबिस्तान तनकीद का जो बात किया गया है, कोई भी आपको 5 देना है 10 में से। तो बहुत ईजी है, किसी तरह का कोई दुश्वारी नहीं है। 6वां क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तनकीदी ख़यालात वाज़िया कीजिए। 7वां है, देखिए आल अहमद सुरूर या सैयद एहतशाम हुसैन के तनकीदी नज़रियात का जायज़ा पेश कीजिए। सारे नक़ाद हैं जिन्होंने तनकीद की है, जिन्होंने सारी उर्दू पर पूरी तरह से तनकीद की है, उस पर नुक्ताचीनी की है, उन्हीं के बारे में इसमें दी गई है। 8वां क्वेश्चन है, किसी एक मगरिबी नक़ाद से अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए। मगरिबी नक़ाद के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, गोपी चंद नारंग और शमसुर रहमान फारूकी के तनकीदी इफ़कार के माबेन फ़र्क वाज़िया कीजिए। तो ये जितने सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे तनकीद निगार है। तनकीद निगार पर ही आपको लिखना है। तो आपको पेपर पढ़ना है और आपको 5 सवाल का जवाब देना है। उसके बाद फिर वही लास्ट में दे देता है 2 नोट लिखना है आपको किसी 2 पर। तो ये इस तरह का आपको क्वेश्चन, जैसे पेपर फर्स्ट ईयर जैसे वैसे ही सेकंड ईयर में भी है, बस आपको अच्छी तरीके से लिखना है। किसी ने मुझे कमेंट में ये पूछा था कि किस तरह से लिखना है, कैसे करके हैंडल करना है पेपर को। तो इस पर मैं बताती हूँ कि हैंडल करने का सिर्फ आपको आपको पूरा कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, है ना। कॉन्फिडेंस ये रखना है कि जो भी आपको एग्ज़ाम में आ रहा है उसको बेहतर तरीके से लिखना है। अब आप अपनी ज़बान में तो होता है ना, किसी किसी की ज़बान क्या होती है, अब इंग्लिश का वर्ड बहुत इजीली इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल से जो मेरा एक सीक्रेट तरीक़ा था कि मैं जो लिखती थी ना उसका इंग्लिश वर्ड ब्रैकेट में ज़रूर लिखती थी बीच बीच में। यानी पूरी कॉपियाँ अगर भरी मैंने, टोटल क्वेश्चन लिखे, तो उसमें 10-20 वर्ड्स जो है वो इंग्लिश का डाल देते थे। क्योंकि वहाँ पर एक बात है, जो ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप लोग समझ ही रहे होंगे ना, इसमें कोई तरह की चीटिंग चलती है। पूरे ऑनलाइन इसके आपको कैमरे के पास रहना पड़ता है, बिल्कुल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। सीसीटीवी कैमरे के सामने होता है, बहुत ही शांत में होता है, ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ का रहता है कि मज़ा आ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये 2 नोट लिखना है आपको, यानी इसमें 4 है ऑप्शन, शिबली नमानी, इमदाद हसर, वहाब शर्फी और कमर रईस। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पेपर में, यानी 10वां क्वेश्चन पेपर। उसका जो है हेडिंग है उर्दू की अदबी तहरीकें। ये किताब का नाम है, ठीक है, पेपर का। आपको इस पेपर से आपको पूरा क्वेश्चन आएगा। ओके, तो देखिए इसमें भी वही 5 सवाल के जवाब दीजिए। उर्दू की मुख्तलिफ अदबी तहरीकों से अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए, है ना। तहरीक है, अदबी तहरीक, और उर्दू अदब पर अलीगढ़ तहरीक के असरात की निशानदेही कीजिए। जितने आंदोलन, तहरीक मतलब आप लोग जान रहे होंगे, उर्दू हिंदी में आंदोलन कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट। तो आपको इसी तरह का पॉइंट अगर इंग्लिश में लिखिएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब उससे बच्चे की ना एबिलिटी, बच्चे का क्वालिफिकेशन वाज़ेह होता है लोगों के सामने कि बच्चा, मेरे जो स्टूडेंट है मेरा वो अच्छा है, हर तरह से उसमें ये है। और आप लोग मामूली स्टूडेंट नहीं है ना, पीजी के स्टूडेंट है, तो आप अपना बनाइए एक उसमें मुकाम, तो भी अच्छा रहता है। उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है, पीएचडी करना है, रिसर्च करना है, नेट के लिए एलिजिबल होना है, लेक्चरर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको तो इसको तो हल्के में नहीं लेना है ना, बिल्कुल तरीक़ा आपका सही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है
अलीगढ़ तहरीक हो गया। अब जो है 3 फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता चंद मुसन्निफीन का तारुफ कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज किसने ये किया है, आप उसके बारे में, उनके बानी कौन है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितने स्टूडेंट को मालूम है आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। और उनके कौन कौन वहाँ है, यही मीर उमन दहलवी ने बागो बहार वहीं लिखी थी, जो इनके बानी है उनके फरमाइश पर। मैं नाम उनका नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, उर्दू अदब पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात का जायज़ा लीजिए। ओके। पांचवा क्वेश्चन है, जदीदियत से उर्दू अफसाना को नुकसान पहुंचा, क्या आप उसको इस ख्याल से इत्तेफाक है, बहस कीजिए। छठा है, माबादी जदीदियत से क्या समझते हैं, उर्दू अदब पर इसके असरात उजागर कीजिए। सातवां हल्का अरबाब ज़ौक़ से मुताल्लिक़ अपनी मुकम्मल वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। फिर देखिए 8वां है, तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ और पस मंज़र पर रोशनी डालिए। उर्दू में रूमानी तहरीक से मुताल्लिक़ अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, उर्दू में इहाम गोई के ज़ीर उन्वान एक मंजमून तहरीर करना है। ओके। देखिए फिर आता है 11वां पेपर 2 उर्दू अदब के अहम मराकज़, है ना। दर्ज झील सवालों में से वही 5 का जवाब देना है आपको। उर्दू शायरी के अहम मराकज़ का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दबिस्तान दिल्ली या दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात बयान कीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दबिस्तान दक्कन के चंद मारूफ शोरा से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। अदब से रिलेटेड ये बुक है। चौथा क्वेश्चन है, बिहार के किसी 2 गज़लगो शोरा से अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, शाद अज़ीम आबादी जो बिहार के बहुत ही अहम है। दूसरे हैं जमील मिज़हरी, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। ये शायर के बारे में बताया गया, कलीम आजीज़, वो भी बिहार के हैं। ओके। अब देखिए 5वां है, शुमाली हिंद के किसी एक मारूफ मसनवी का जायज़ा लीजिए। शुमाली हिंद में कौन मसनवी हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। पढ़िएगा तो इस किताब में सारी दी गई है डिटेल्स, और मैं पढ़ाऊँगी भी इंशाल्लाह। छठा क्वेश्चन है, आतिश की गज़ल गोई पर रोशनी डालिए। आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश। 7वां क्वेश्चन है, सिंफ क़सीदा में सौदा का मुकाम मतईन बयान कीजिए, ठीक है। 8वां, बिहार के किसी एक मारूफ नक्काद से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। तो मारूफ नक्काद कौन कौन है, एहतशाम हुसैन है, कलीमुद्दीन है, जो बिहार से रिलेटेड है, आप उनको उन्हीं के बारे में लिखना है। उर्दू के चंद मारूफ मरसिया निगारों का तारुफ कीजिए, पेश कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, गज़ल के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ नक्कादों के ख़यालात ज़ाहिर कीजिए। अब गज़ल से रिलेटेड जो है कलीमुद्दीन ने क्या कहा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा है, एहतशाम हुसैन ने क्या कहा है, इन सारे का और भी बहुत सारे हैं, खलीलुर रहमान हैं, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी हैं, उन्होंने क्या कहा है इस पर, जो तनक़ीद की है वो किस तरह की तनक़ीद की है, आपको इस बारे में पूरी तरह से जानकारी देनी है और अच्छे से आपको लिखनी है। किस शायर के बारे में, किसके बारे में, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन आप पढ़ने वालों के लिए, जो आप बुक से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखेंगे तो उनको क्या मालूम होगा कि क्या है, ठीक है। अब देखिए ये 12वां पेपर में क्या है, तसव्वुफ़ और हिंद इस्लामी तहज़ीब, ठीक है। इसमें भी वही बात लिखी गई है, 5 जवाब देने हैं। तसव्वुफ़ का मफ़हूम है वाज़ेह करते हुए इसके फ़वाइद बयान कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की तालीमात पर रोशनी डालिए। आप फर्स्ट ईयर में भी इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं और सेकंड ईयर में भी यही पूछा गया है। देखिए कितना इजी है, आपको हर हाल में बस जानकारी शुरू से लेकर अंत तक करना है, ठीक है। तीसरा है, शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी के मुताल्लिक़ अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए। तो अभी मैं पिछली वीडियो में पढ़ा रही हूँ ना शेख शरफुद्दीन के बारे में, इसमें भी पूछा गया, कितना ईजी है, देख लीजिए। चौथा, हिंदुस्तान के मुश्तरका तहज़ीब पर इस्लामी तहज़ीब व तमद्दन के असरात की निशानदही कीजिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, शाद अज़ीम आबादी की सूफियाना शायरी के इम्तियाज़ी अवसाफ बयान कीजिए। देखिए अभी शाद अज़ीम आबादी के बारे में बता रही थी ना पिछले पेपर में, यहाँ पर भी उनका बात आ गया है। तो आपको तो टोटल उर्दू ही है, कहीं ना कहीं से आप एक को भी पढ़ लीजिएगा तो दूसरा पेपर के लिए फ़ायदा है। सोचिए कितना मुफीद साबित होता है। उर्दू नसर की तरक्की में सूफिया कराम की खिदमात उजागर कीजिए। कल्चर और तहज़ीब का मफ़हूम उजागर करते हुए इन दोनों के माबैन फ़र्क वाज़ेह कीजिए। कल्चर और तहज़ीब में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां की किताब असारुल सनादीद की अहमियत अफादियत बयान कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में इस्लाम की मकबूलियत के असबाब व अल्ल पर रोशनी डालिए। उसके बाद क्या है, हिंदुस्तान में इस्लाम की मकबूलियत के असबाब व अल्ल पर रोशनी डालिए।
दर्ज झेल में से किसी दो पर नोट लिखना है। हज़रत अमीर खुसरो है, सैयद सुलेमान नदवी है, गालिब हैं, तौहीद हैं, ख्वाजा मिरदर्द है। दो पर पूछ रहा, आप इजीली एकदम लिख सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होगा आपको, ठीक है, एकदम ईजी है। अब देखिए उसका 13वां पेपर है उर्दू शायरी, वो कौन सी है? 1947 के बाद की, है ना, यानी आज़ादी के बाद की शायरी है। अब आ जाता है जदीद दौर का, ठीक है। आज़ादी के बाद उर्दू शायरी पर एक तायराना निगाह डालिए। उसके बाद क्या है? फैज़ अहमद फैज़ की तरक्की पसंद शायरी पर रोशनी डालिए, है ना। कलीम आजिज़ की बात की थी मैंने पिछले इसमें पेपर में। कलीम आजिज़ की गज़लों में एक ख़ास अहद की तर्जुमानी मिलती है, क्या आपको इस ख्याल से इत्तेफाक है? मदलिल जवाब दीजिए, ठीक है। शहरयार की गज़लों के नुमाया अवसाफ बयान कीजिए। उसके बाद आ जाता है 5वां क्वेश्चन, परवीन शाकिर जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट शायरा हैं और निसाई जज्बात की शायरा हैं। ये हर एक इसमें पेपर में आपको ये मिलेंगी, बहुत ही अच्छी इनकी शायरी होती है। मेरे पूरी वीडियो में ज़्यादातर इनका ही किस्सा बयान है। करके शायराना इम्तियाज़ात उजागर कीजिए। अख्तर ईमान की किसी एक नज़म पर तनकीदी निगाह डालिए, ठीक है। मज़हर इमाम की नज़म निगारी की अहम खुसूसियात तहरीर कीजिए। 8वां क्वेश्चन है रज़ा नकवी वाही की शरीफाना शायरी के इम्तियाज़ात वाज़ेह कीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या है? सुल्तान अख्तर की गज़ल गोई का जायज़ा लीजिए। और फिर 10वां है किसी दो पर नोट लिखें। देखिए शाज़ तमकनत ये भी शायर हैं, जमील मज़हरी ये भी शायर हैं, शायर भी और नसर निगार भी हैं, ठीक है। फ़राक गोरखपुरी ये भी शायर हैं। तो आपको दो के बारे में लिखना है ना, दो पर पूरा मुकम्मल नोट लिखना है। और जिनके बारे में जैसे आप लिखिएगा ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, उनके आशार ज़रूर डालिएगा। आशार देने से जो आपको याद है, जो गज़ल जो शेर आपको याद है, वो आप एकदम हरगिज़ दीजिएगा और बहुत अच्छे से सजा कर आप उसको पेश कीजिएगा। जैसे गज़ल के आशार पेश किए जाते हैं बुक्स में, देखते होंगे आप लोग, तो उससे ना मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। कभी ना घबराएं कि मुझे ऐसा करने से मार्क्स कट जाएंगे, नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि और उसमें निखार पैदा होता है, बच्चे की एबिलिटी जाहिर होती है। तो आपको देना है जिसके बारे में भी, जैसे शाज़ तमकनत की आपको याद है, आपको जमील मज़हरी की याद है, जिनकी भी याद है, जिनकी टॉपिक पर आपको पूरी जानकारी, आप उसी के बारे में लिखेंगे ना, तो लिखिएगा। अब देखिए यहाँ 14वां पेपर है उर्दू नसर 1947 के बाद। अब नसर के बारे में बताई गई है कि 1947 के बाद वो नज़म था, ये नसर। अब देखिए नंबर 1 नावल के फ़न पर रोशनी डालिए। नंबर 2 क्या है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर की शख्सियत और अदबी खिदमात उजागर कीजिए। उन्होंने कैसी, उनकी शख्सियत कैसी है, यानी उनकी पर्सनैलिटी और उनके उर्दू अदब में कैसी उनकी खिदमात थी। इंतज़ार हुसैन की अदबी हैसियत मुतय्यन कीजिए, ये भी नावल निगार है। अब देखिए चौथा प्रश्न है सैयद आशूर काज़मी की अदबी खिदमात का जायज़ा लीजिए, ये भी नसर निगार है। कृष्ण चंद्र, सारे नसर निगार के बारे में बात हो रही है ना। कृष्ण चंद्र की नावल निगारी की नुमाया औसाफ बयान कीजिए, ठीक है। मंटू की अफसाना निगारी की इम्तियाजी खुसूसियात तहरीर कीजिए। देखिए मंटू तो बहुत ही फेमस नसर निगार हैं, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। राजेंद्र सिंह बेदी के किसी एक अफसाने का तज्ज़ियाती मुताला कीजिए, ये भी हैं बहुत बड़े नसर निगार। ग़ियास अहमद गद्दी वो भी नसर निगार हैं, उनका भी आपको किताब पूरी मुकम्मल इसमें पढ़िएगा और पढ़ते भी होंगे शायद, तो आपको आसानी से किया गया है। किसी एक अफसाने का तनकीदी जायज़ा लीजिए। अहमद, अब देखिए 9वां क्वेश्चन है अहमद जमाल पाशा की ज़राफ़त निगारी के इम्तियाज़ात वाज़ेह कीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या है? उर्दू फिक्शन, फिक्शन मतलब अफसाना होता है, उर्दू फिक्शन पर तक़सीम हिंद के असरात की निशानदेही कीजिए। यानी उर्दू अफसाना पर जो तक़सीम हिंद, हिंदुस्तान की तक़सीम पर जो भी बातें हुई हैं उस पर आपको निशानदेही करना है, उस पर नोट मतलब पूरी तरह से तफसीलात बयान करना है, ठीक है। तो ये जो है पूरा मुकम्मल, इसमें से भी आपको 5 देना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता ही होगा। मंटू के बारे में अगर नहीं है तो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में मुकम्मल जानकारी होगी, उनके बारे में नहीं है तो फिर ग़ियास अहमद गद्दी के बारे में होगी। तो आपको 5 तो ही देना है, कोई ज़्यादा हो तो दुश्वारी होगी नहीं, बस जानकारी अच्छी रखनी है और अपने तरीक़े से आपको पूरा मतलब सन ईस्वी भी देना ना भूलें, सन ईस्वी अगर उनकी पैदाइश, उनकी एजुकेशन, उनके वफ़ात को देना है। अब देखिए 15वां पेपर क्या है? हिंदुस्तान के दूसरे अदब, है ना, ये पेपर का नाम है। फिर वही 5 सवालों के जवाब दीजिए। हिंदी अदब के मुख्तलिफ अदवार का तारुफ पेश कीजिए। दौर का जमा अदवार है, उसका पूरा तारुफ देना है आपको। फिर उसके बाद है हिंदी के किसी एक मारूफ शायर से अपनी वाक़फ़ियत ज़ाहिर कीजिए। हिंदी के मारूफ शायर, सोच रहे हैं ना। फिर हज़रत अमीर खुसरो की शख्सियत पर रोशनी डालिए। देखिए आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में पूरी वही जानकारी मिलती है, पढ़ने से बहुत ही बेनिफिट है, अच्छी तरीके से पढ़िए बस।
फारसी के चंद मारूफ अदबा का तारुफ पेश कीजिए, है ना। पंजाबी ज़बान के किसी एक शायर से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। देखिए पंजाबी और तेलुगु सारी ज़बानों के बारे में भी एक बुक है ना। तेलुगु ज़बान के चंद मारूफ कलमकारों से अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए। फिर देखिए कश्मीरी ज़बान के किसी एक शायर के फ़न पर रोशनी डालिए। अभी देखिए अभी तक आप लोग बहुत सारे ऐसी ज़बान और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट से भी रिलेटेड होंगे, तो आप लोगों को बहुत सारी जानकारी जनरल नॉलेज से भी मिलती होगी। तो सबको कलेक्ट करके आपको अपनी निसाब में शामिल करें तो बेहतर रहेगा। अच्छी नॉलेज अपनी ज़बान में पेश करने बोलता है। रविंद्रनाथ टैगोर की जानकारी आप लोग ऐसे आम किताब में भी जानते होंगे, उनकी शख्सियत पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। सिंधी ज़बान के किसी एक फ़नकार से अपनी मालूमात ज़ाहिर कीजिए। फिर 10वां क्वेश्चन वही है, जदीद अरबी शायरी की खुसूसियात बयान कीजिए। तो अरबी शायरी पर किया गया है, तो यहाँ पर ज़बान के बारे में मुकम्मल जानकारी दी गई थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बच्चे जानना चाहते हैं, अगर इसकी प्रिपरेशन, इसकी नोट्स की भी ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, धीरे धीरे मैं सबको प्रोवाइड करवाऊँगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर 16वां पेपर क्या आता है, किसी एक शायरी पर शायरी सिन्फ के फ़न पर रोशनी डाली। इसका क्या है, अदबी इसनाफ और शख्सियात पर मज़ामीन, ये बुक है, इसका नाम जो है बुक का यही है। 2 है, इकबाल की कौमी शायरी पर एक मजमून कलमबंद कीजिए। ठीक है, इकबाल के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। उर्दू की किसी एक मसनवी से अपनी वाक़फ़ियत ज़ाहिर कीजिए, है ना। उर्दू की मसनवी पर है वाक़फ़ियत ज़ाहिर करने के लिए तनक़ीद निगार की हैसियत से कलीमुद्दीन अहमद की शख्सियत उजागर कीजिए। तो कलीमुद्दीन अहमद के बारे में आपको लिखना है। ऐसा होगा ना, जब पेपर आप देंगे ना तो लगेगा कि कल भी तो मैंने वही लिखा था, आज भी मुझे वही लिखना पड़ रहा है। तो इससे घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा तैयारी सबका करना है ना। अगर कल आपका पेपर में कलीमुद्दीन के बारे में आया और आज भी ऑप्शन में है, तो आप ऐसा कीजिए, अगर आपको जानकारी है तो लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप दूसरी की तैयारी कीजिए और दूसरा जवाब दीजिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, बागो बहार की मकबूलियत के असबाब बयान कीजिए। उसके बाद है, प्रेमचंद की फिक्शन निगारी पर रोशनी डालिए। प्रेमचंद ने बहुत सारी ऐसी अफसाना निगारी की है, बहुत सारे हैं, वारदात में कितने सारे अफसाना हैं और भी बहुत सारी अफसाना निगारी उन्होंने की है, उसके बारे में जानना है। एक उनका शाहकार नॉवेल गौरा है, ठीक है, वो शामिल भी होगा आपके पेपर में, याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में है। मकतूब निगारी क्या है, इसकी अहमियत व इफादियत बयान कीजिए। ड्रामा की तारीफ़ कीजिए और इसके अज्जाए तरकीबी बयान कीजिए, यानी ड्रामा कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताना है। मीर तकी मीर की गज़ल गोई के इम्तियाज़ात वाज़िया कीजिए। 10वां है, मीर अनीस के मरसिए निगारी का जायज़ा लीजिए। मीर बब्बर अली अनीस जो है बहुत बड़े मरसिया निगार हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। मीर तकी मीर की गज़ल गोई का इम्तियाज़ात वाज़िया करना है। तो ये था सारा, यानी फर्स्ट ईयर का पिछली वीडियो में डाला था और सेकंड ईयर का इस बार डाल रही हूँ। 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग उम्मीद करते समझ गए होंगे और आगे जो भी है कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।